1 2 3 अब देखिए म्यूजिक तेज हो और दोस्तों का साथ हो 7 और हर बीट के साथ साथ कैलोरी भी बर्न हो, तो समझ लीजिए ये कोई आम पार्टी नहीं बल्कि नई पीढ़ी की फिटनेस पार्टी है, जहां जिम की बंद दीवारों की जगह मॉल, रूफटॉप, कैफे, नए वर्कआउट स्पॉट बन रहे हैं। बिल्कुल। दिल्ली एनसीआर से शुरू हुआ ये ट्रेंड अब भोपाल, इंदौर, जयपुर, लखनऊ और कोयम्बटूर तक जा पहुंचा है। कहीं जुम्बा, पिलाटीज, कहीं रनिंग, स्पिनिंग और कहीं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। वर्कआउट खत्म होने के बाद हेल्दी स्नैक्स और नए लोगों से मुलाकातों का दौर भी। जी हाँ, फिटनेस अब केवल बॉडी बनाने का रूटीन नहीं है बल्कि एक सोशल एक्सपीरियंस बन रही है। स्क्रीन से बढ़ते हुए अकेलेपन के बीच लोग ऑफलाइन जुड़ रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं। देर रात की अनहेल्दी पार्टी की जगह जेन ज़ी अब सनराइज और वेलनेस रेव चुन रही है। और ऐसे ट्रेंड की जरूरत इसलिए भी पड़ गई है या फिर बढ़ गई है क्योंकि मोटापा अब सिर्फ वजन बढ़ने की परेशानी नहीं है, एक बड़ी हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के मुताबिक भारत में 5 से लेकर 19 साल के करीब 4 करोड़ से ज्यादा बच्चे ओवरवेट हैं। बिल्कुल अमित, और चेतावनी ये भी है कि मौजूदा रफ्तार जारी रही तो 4 साल के अंदर दुनिया की चाइल्डहुड ओबेसिटी बर्डन में भारत की हिस्सेदारी 11% से ज्यादा हो जाएगी। और इतने नहीं, देश में बीमारी के कुल बोझ का करीब 56% हिस्सा अनहेल्दी डाइट से जुड़ा बताया गया है। इसलिए अमित, ICMR ने बच्चों के डाइट को सुधारने का एक रोड मैप बनाया है। पैकेट के सामने साफ न्यूट्रिशन लेबल हो, अनहेल्दी फूड की मार्केटिंग पर रोक हो, स्कूल में हेल्दी खाना, नमक, चीनी, फैट कम करने की जानकारी और HFSS फूड पर टैक्स जैसे कदम। क्योंकि जांच के दौरान उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूल की कैंटीन में अल्ट्रा प्रोसेस्ड स्नैक और शुगर वाली ड्रिंक आसानी से मिली, जबकि नियम यह है कि स्कूल कैंपस और गेट से 50 मीटर तक के दायरे में फूड की बिक्री पर विज्ञापन रोक है। जाहिर है समाधान साफ है, बच्चों को जंक फूड से दूर रखना ही होगा। खेल, योग और ग्रुप एक्टिविटी को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना होगा, उसे उनकी एक आदत बनाना होगा। और यही फिटनेस उत्सव इंडिया टीवी करीब 7 साल से हर सुबह योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ मना रहा है, जहां ओंकार से हमें जोश मिलता है, योग से शरीर संभलता है और रास्ता दिखाते हैं हमारे पथ प्रदर्शक योग गुरु स्वामी रामदेव। बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और ईशा जी, मीनाक्षी जी, अमित जी, हुसैन जी के साथ हम योग से एकाग्रता कैसे बढ़ाएं, योग से नई ऊर्जा, नई चेतना कैसे पाएं, तो हर दिन हम अलग अलग प्रकार के जितने योगाभ्यास हो सकते हैं शुरुआत में ही 50 करवा देते हैं, जैसे एक रिदम के साथ। जैसे आपने अभी दिखाया ना, तो हमारी ये रिदम रोज चलती है। ऐसे पूरा सामान्य मध्यम तीव्र गति से जो जितना कर पाए उतना पूरा करते हैं। और एक एक दिन में 1-1, 2-2 किलो वेट हम घटा देते हैं, आधा करते हैं, पूरा भी करते हैं। यो पूरा जीवन ही अपना आप बदलता चला जाता है, संवरता चला जाता है। और जो है आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, दसों दिशाओं से हम पूरे शरीर को एनर्जाइज करते हैं, अपनी बॉडी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं और पूरी सकारात्मक संवेदना के साथ अपनी चेतना के सूक्ष्मतम और शुद्धतम स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के आत्मा हम शुद्धो हम बुद्धो हम मुक्तो हम, सावन का महीना है, शिवो हम के साथ ऐसे यह हमारा म्यूजिक भी कर दो, हमने शिव योगी करवा दिया था पूरा ऐसे ऐसे। और फिर जिससे जितना बन पाए यो ऐसे, तो ये हमने योग के एक तरह से स्टेप्स ऐसे बना दिए हैं जो ऐसे कर लेंगे ना, फिर कहाँ मोटापा, कहाँ ओबेसिटी, कहाँ स्ट्रेस, कहाँ एंजाइटी, कहाँ डिप्रेशन नहीं रहेगा। शुगर का खतरा, नो बीपी, नो शुगर, नो कोलेस्ट्रॉल, नो लिवर किडनी प्रॉब्लम, नो फिजिकल इलनेस। स्वामी जी, आप बैक टू बेसिक्स का नारा लंबे वक्त से दे रहे हैं, हेल्थ, लेकिन कुछ बदलाव शायद अच्छा होता है।
जिसका जिक्र हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान किया कि कैसे अब एक नए तरीके से वर्कआउट को लोग ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं। जिम की बंद दीवारों से निकल करके फिटनेस जो है अब वो मॉल में, कैफ़े, रूफटॉप और खुले मैदानों में आ गया है। और अब जो हमारे नौजवान हैं वो वर्कआउट पार्टी कर रहे हैं। वेलनेस संडे में जुम्बा, योग, पिलाटीज और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग हो रही है। ग्रुप में की गई इस तरह की एक्टिविटी स्वामी जी वजन घटाने में कितनी कारगर हो सकती है? और शुरुआत जो लोग कर रहे हैं उनके लिए जरा वार्म अप का सेशन तो आपने करवा ही दिया। फिजिकल देखो ये क्या है, जितना ज़्यादा हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे, मेंटली स्पिरिचुअली एक्टिव रहेंगे, सोशली एक्टिव रहेंगे। मैं हर दिन एक बात कहता हूँ, गति में ही प्रगति है, बिना गति के दुर्गति है। तो जिससे जितना बन पाए, सम्यक मति सम्यक भक्ति सम्यक मति सम्यक भक्ति सम्यक कृति सम्यक गति, यही है प्रगति। उसके बिना दुर्गति। Less physical activity is the main cause of all diseases। जो ज़्यादा ना कर सकें, अब सूर्य नमस्कार के दोबारा अभ्यासों में पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है जो करते हैं उनका। हाँ, अब इसको होले होले कर सकते हैं। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्थासन, पाद हस्तासन, दक्ष संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन। तो इस योग में ना हमने सब तरह की गतिविधियों का समावेश कर दिया। तो देखो ये रोज हमारा 5 मिनट का पावर योग है ना, ये तो अप्रतिम है ऐसे। और चलो उल्टे लेटो अब सब। यहाँ तो देखो हमारे डॉक्टर दिनेश जी जो 72 साल के हैं, कितने फिट हैं। ललिता जी और माता देखो, ये हमारी मीना 70 साल की उम्र में दृष्टि भी ठीक कर ली, दृष्टिकोण भी ठीक हो गया जीवन का, चश्मा ही हटा लिया। मयंक, सुशील, ओहो थोक में वेट कम कर लिया। सविता ने लकवा तक अच्छा कर लिया। बोले बाबा जी हमारा भी सपना था, हम भी जा कर के एक दिन बताएं लोगों को कि हमने कैसे पैरालिसिस को रिवर्स किया। आज सपना पूरा हो गया सविता का। चलो ऐसे भुजंगासन यूँ, और फिर देखो जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ेगी ना, फिर तो यूँ। और ये वर्कआउट देखना चाहता हूँ मैं पूरे देश में, ये ऐसे। स्वामी जी बहुत जल्द आपके पास इनविटेशन भी आने वाला है। हो जाएगी। ये जो वर्कआउट पार्टीज चल रही हैं आजकल, ये किसी रोज आपको बुलाएंगे कि स्वामी जी प्लीज आइए जरा एक दिन हमारे साथ भी। हाँ, तो ये पूरी पार्टी इंडिया टीवी की वर्कआउट पार्टी में एक वर्कआउट पार्टी इंडिया टीवी की तरफ से स्पॉन्सर कर देते हैं। और जो है उसमें पूरे देश के सारे मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री जी को भी निमंत्रण भेज देंगे। सब योग कर रहे हैं। हाँ ये जरूरी है। तो ऐसे सामान्य गति से, मध्यम या तीव्र गति से। तो देखो गति का चयन, अब हमारी गति तो देखो ऐसे होती है, ये ऐसे, ये फास्ट वाली हो गई यो, और ये होले वाली हो गई ऐसे, होले होले। सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। फास्ट करना है तो ऐसे, ये सुपर फास्ट हो गया। पूरा नीचे, पूरा ऊपर, सांस भर के ऊपर। स्वामी जी 5 मिनट में तो पूरा पसीना चूने लगता है। सब निचोड़ करके पूरा पसीना पसीना बहाओ, रोग भगाओ, पसीना बहाओ, रोग भगाओ, रोग हटाओ, खदेड़ दो पूरी बीमारियों का, प्रमाद को। हाँ। स्वामी जी ये जो वर्कआउट पार्टी है आजकल की, ये इस वर्कआउट पार्टी का जो माहौल है, बड़ा जोश लोगों का ये बढ़ा रहा है। और बहुत से लोगों को तेजी से कैलोरी बर्न करने के चक्कर में शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा एक्सरसाइज इसमें हो जा रहा है। मतलब ये कि जा रहे हैं उसमें इतना जोश बढ़ जा रहा है कि वो ज्यादा एक्सरसाइज कर ले रहे हैं। अब नहीं होती ना, वो एक दिन जा करके बरसाती मेंढक की तरफ हुदकने लगते हैं, फिर मसल टूट जाते, थक जाते, फिर कहते हैं अरे तो मेरे भैया 365 दिन लगो, फिर अगली पार्टी का वेट 50 करेंगे। सालों से नहीं स्वामी योग जी यात्रा सतत प्रवाहमान है। यहीं पे तो आपका गाइडेंस चाहिए, यहीं पे आपका मार्गदर्शन चाहिए
कि जो लोग मोटापे से परेशान हैं वो जब अपनी उम्र के हिसाब से, अपने वज़न के हिसाब से, अपनी बॉडी के स्टेमिना के हिसाब से कैसे तय करें कि उनके लिए कितना एक्सरसाइज सही है, कितनी इंटेंसिटी वाले वर्कआउट उनको करने चाहिए। हाँ, ये एकदम आपने ठीक कहा। ये तंत्र की बात, ये मर्म की बात है। तो अब देखो, ये लो, 15-20 साल के युवाओं का भी वजन बढ़ रहा है। कल मेरे पास एक बालक आया 195 किलो का, और बाबा जी रोज 1-1.5 किलो कम तो हो रहा है, लेकिन मैं 1 क्विंटल का होकर के आऊँगा इंडिया टीवी पर। मैंने कहा थैंक यू, कोई बात नहीं। तो 15-20 साल के बच्चों का वजन बढ़ रहा है, वो भी ज़्यादा बढ़ गया, तो दोनों पैरों से नहीं कर सकते ना। तो देखो, ये 5 अभ्यास ऐसे बता रहे जिसको हर उम्र वाले कर सकते हैं। वेट को खाली पेट में दोहरा खाने के बाद अश्वगंधा के पत्ते और लौकी पेठा या एक जूस बनाओ। देखो, 5 चीज़ें मिला करके। लोग कहते हैं ना जी, लौकी का जूस अच्छा नहीं लगता, मुंह नाक भौं सिकोड़ते हैं। तो क्या करें? लौकी, पेठा, संतरा, अनानास और ये अनानास, संतरा, जितने भी सिट्रिक फूड्स हैं ये सब वेट कम करते हैं। ये सब फैट कटर का काम करते हैं, नेचुरल फैट कटर है। और देखो, होले होले मेरे साथ यहाँ पर भी तो देखो 70-72 साल के, कई बार तो आपने देखा मेरे साथ 100 साल के भी आ जाते हैं, वो योग कर लेते हैं। देखो, इजीली कर सकते हैं। तो ये लौकी या पेठा, उसमें डाल दो थोड़ा अनानास, उसके अंदर अनार, संतरा और थोड़ा आंवला, फिर जूस पियो। और फिर देखो, ये अभ्यास थोड़ा लगातार तो करें, सामान्य गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से। गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार। तो देखो कितनी इजी है, सब कर सकते हैं ना। 3 सीधे लेट के, 2 उल्टे लेट के, होले होले, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, ये। और थोड़े दिन अनाज, नमक, मीठा, डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दें। रोज 1 से 2 किलो घर बैठे वेट घटाएं। गलत विज्ञापनों से बचें। कुछ लोग बिना वर्कआउट किए, बिना एक्सरसाइज किए, बिना मेहनत किए वजन कम करें। भयंकर जहरीले वो फैट कटर्स, लाइपोसक्शन, बैरेटिक सर्जरी या कुछ और बहुत ही खतरनाक केमिकल खाते रहते हैं, अपने शरीर को जहरीला बनाते रहते हैं। तो ये जो कुछ लोग कहते हैं ना, घर बैठे और बिना मेहनत किए ये जहर खाओ और वजन घटाओ, बिना मेहनत किए समृद्धि पाओ, और ये शनि केतु राहु भूत प्रेत जो उतारने चढ़ाने वाले, ये जो बिना मेहनत किए पाने की कामना है ना, ये बेईमानी है। और ऐसे ही लोग धर्म के नाम पर राजनीति में MLA, MP, CM, PM, प्रेसिडेंट कुछ ना कुछ बन जाएंगे। तो भाई, चाहे जीवन हो, चाहे वह अर्थतंत्र हो, राजतंत्र हो, व्यापार तंत्र हो, कहीं भी शॉर्टकट नहीं चलेगा। स्वामी जी, आप देखिए, मोटापा कम करने वाले अभ्यास करवा रहे हैं, पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है। स्वामी जी, आप जो अभ्यास करवा रहे हैं इससे सब वजन कम होता है, लेकिन मोटापे के मामले में स्वामी जी ज्यादा लोगों की शिकायत जो है वो पेट के आसपास, कमर के आसपास जमा हुई चर्बी से है। और यही जो विसरल फैट है, ये अंदरूनी जो बॉडी पार्ट्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनके इर्द गिर्द भी उनको घेर लेता है। तो स्वामी जी, पेट के इर्द गिर्द की जो चर्बी है उसको घटाने के लिए जो अभ्यास आप करवा रहे हैं, इनका क्या ऑर्डर रखा जाए? ओवरऑल वेट घटाने से पहले जरा सा पेट की चर्बी पर कैसे काम किया जाए? अब देखो, पेट वाले 5 अभ्यास बता देते, बहुत ईजी। ऐसे घूमो, ऐसे बैठे बैठे ऐसे करो भैया, भैया ऐसे कर। अब देखो, ये तो सब कर सकते हैं ना। यो पेट स्वामी वहां तक जाने ही नहीं देगा, मुझे लग रहा है। कुर्सी पर बैठे बैठे भी ऐसे हिल सकते हैं। अब वो इतना तो नहीं जा पाएंगे, ऐसे भी ना बैठ पाए तो ऐसे ही बैठे बैठे यूं। जो पूरा जा सकेंगे वो यूं, इधर माथा टिकाए और इधर माथा टिकाए, और बाकी कुछ तो घूमे कुर्सी पर, ऐसे बैठे बैठे घूमे, ऐसे। ये चक्रासन हो गया, ऐसे। ये ऑर्डर है एक। फिर दूसरा, ये देखो कितना अच्छा है ना, पैर आगे तक गए और यूं भी थोड़े झुक गए, ऐसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यूं और यूं,
श्यो। और फिर ये देखो, ये कितना अच्छा है, ये ऐसे है। तो फिर ये 3, फिर देखो ये 4, और फिर देखो होले होले हिलेगा। अब हमारा तो कुछ है ही नहीं तो भी हिलता है, जिसका 20-30 किलो है तो पूरा ब्रह्मांड ही हिलेगा साहब। तो कपाल भाती। फिर स्वामी, इसमें एक मुश्किल इसमें चलना, ये भी है, पेट का बेली कम करने के लिए देखो, जिन्होंने ये पूरा ब्रह्मांड ले रखा है अपने सामने, और एक ये दोनों बहुत अच्छे हैं, पेट कम करने। वो आपके साथ जिस दिन भी अभ्यास शुरू करते जी मेरे हैं भाई। तो उनको असर स्वामी जी कितने दिन में दिखेगा? क्योंकि बहुत जल्दी लोग हार मान लेते हैं कि यार हो तो कुछ रहा नहीं है, मैं इतने दिन से कर रहा हूं और ये मेरा पेट जो है कमबख्त वहीं का वहीं है। तो स्वामी जी कितना दिन लगेगा कुछ? भाई साहब, अब आज दारू पिए, आज सुल्फा गांजा पिए और कल नशा होगा। अरे जब सुल्फा गांजा का तुरंत नशा होता है, जब चाय कॉफी पीते हैं तो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, तो ये तो चाय कॉफी का बाप है। भांग का, दारू बीड़ी सिगरेट का नशा जब तुरंत हो जाता है, पानी पीने से प्यास जब तुरंत बुझ जाती है, तो योग करने से फायदा भी तुरंत ही होता है। और एक दिन में आधा से 1 किलो वजन कम कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इसका ना जो क्रम है, करीब 1 घंटा कंटिन्यूटी में करें। जैसे पानी गर्म हो जाता है तो उसमें थोड़ी गर्माहट, फिर 100 डिग्री पर धीरे धीरे ले जाते हैं, और फिर वो क्या होने लगता है, वाष्पीकरण, स्टीम बन के उड़ने लगता है। तो ऐसे अभ्यास करो 1 घंटे तक नॉन स्टॉप। इसको बोलते हैं अखंड योग, अखंड जप तप, अखंड तपस्या। तो 1 घंटे लगातार करने से आधा से 1 किलो। चलो एक और उपाय, 1 घंटे लगातार करने है, ये चलो शर्त भैया स्वामी जी बैठो। जो है लोग इसे वायोलेट कर रहे थे। थोड़ी देर किया फिर कुछ जाके कुछ खाया 1 है, घंटा लगातार करो, आधा से 1 किलो वजन कम हो जाएगा। कोई एनर्जी ड्रिंक पिया है उसका अरे फिर लग कुछ गया। लोग तो थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं और फिर वहां पार्कों के बाहर जलेबी वाले, कुलचा वाले, फिर वहां समोसे पकोड़े वाले, और यूपी में तो दही बड़ा से लेकर के इमरती और जलेबी वाले वो बैठे रहते हैं वहीं पूरा अच्छा, कर स्वामी लेते हैं, जी, बल्कि जितना वर्कआउट किया उससे दुगना ठोक लेते हैं वहीं पर। अच्छा ये बताइए स्वामी जी, अगर किसी ने 1 प्लेट छोला भटूरा खा लिया है तो फिर उसे कितना वर्कआउट करना है? जिसने 1 प्लेट दही बड़ा खा लिया उसे कितना वजन कम करने के लिए वर्कआउट करना पड़ेगा? बोझ किस पे ज्यादा पड़ेगा? तो ये कैलोरी के हिसाब से जी तो देखो, एक तो ना, एक मैं बात कहना चाहता हूँ, जिस दिन आपको छोले भटूरे खाने, जिस दिन आपको गोलगप्पा खाना है, समोसा खाना है, लड्डू खाना है, जलेबी खाना है, तो बाकी खाना मत खाओ ना, वही खा लो। फिर दाल रोटी सब्जी ये एक्स्ट्रा वाला काम बंद कर दो। जिस दिन हलवा खाना है फिर हलवा ही खा लो। थोड़ा सा पहले हलवे को रास्ता अंदर देने के लिए पहले थोड़ा अनार पपीता सेव आदि थोड़ा फल खाओ, फिर हलवा ही खा लो, रज के खा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी चीज़ें मत खाओ। हम लोग क्या करते हैं, रूटीन की साग सब्जी दाल भात जो भी इडली वो सब खा रहे, ऊपर से ये सब गड़बड़ करते हैं। तो जिस दिन रसगुल्ला खाना है, जलेबी खाना है, लड्डू खाना है, खीर चूरमा खाना है, गोलगप्पे खाने हैं, समोसे खाने हैं, बर्गर पिज़्ज़ा खाना, उस दिन बाकी चीज़ें मत खाओ, क्योंकि एक मात्रा है ना, अति सर्वत्र वर्जये। तो हमें कैलोरी का हिसाब तो रखना पड़ेगा। तो कैलोरी, फैट और न्यूट्रिशन, ये थोड़ा सा एक जागरूकता कि हमें फूड को कैलोरी के हिसाब से खाना है, न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से आहार का निर्धारण करना है। तो मैं कह रहा था ज़्यादा जो ना कर पाए ना। स्वामी जी वो अलग से तो शुक्रिया बाकी रह ही गया, वो भस्त्रिका रात कर में ले, स्वामी जी। मात्र भस्त्रिका करके वजन कम हो जाता है, आधा से 1 किलो 1 घंटे। अरे वजन तो स्वामी जी कम कर लेंगे, लेकिन आप एक्स्ट्रा जो अलग से शुक्रिया वो ले लीजिए। कल देर शाम जो है ट्रक पहुंच गया था, उसके लिए धन्यवाद स्वामी जी। कल का रात का खाना इसकी इसीलिए किया गया। अरे वो तो प्रसाद है। ठीक है स्वामी जी। थैंक यू। अच्छा स्वामी जी देखिए, बहुत सारे लोगों का वजन जो है बड़ा अनइवन टाइप से बॉडी में बढ़ता है,
कई बार लोगों की थाइज बहुत जो है हैवी हो जाती हैं, हिप्स पे बहुत सारा मांस आ जाता है। तो ये जो कमर से नीचे जांघों पर, हिप्स पर जो बहुत ज़्यादा मांस बढ़ जाता है, वज़न बढ़ जाता है, इससे फिर चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो जो लोअर बॉडी का फैट है स्वामी जी, इसको कैसे घटाया जाए और साथ में ऐसा भी ना हो कि पैरों की मांसपेशियों में किस तरह की कमजोरी आ जाए? बहुत सारे लोग ये भी शिकायत करते हैं। हार्मलेस वेट लॉस, ये तो किसी किसी को बुझाएं, ये मोटी मोटी हो जाती है, ऐसे लटक जाती है, वो तो ये किया करें। और 100 बार से शुरू करना है, ऐसे ऐसे होले होले, ऐसे 100 बार से ये ऐसे, ये बुझाएं मोटे होने, पैर मोटे होने पर देखो होले होले, पहले दिन 10 बार, फिर हर रोज 10-10 बढ़ा करके 10 दिन में 100 बार पहुंच जाएगी। ये करें, मात्र एक अभ्यास, ऐसे पूरा घुमाया। और फिर इसमें मसाज भी करें, थोड़ा स्टीम भी ले लें। और हम तो यहाँ पर सबको मेडिकेटेड मसाज और फिर जो है सबको स्टीम भी देते हैं। और फिर ये ऐसे, ये एक तरफ से दूसरी तरफ से 10 बार से शुरू करें, फिर बीच में थोड़ा शवासन करके फिर दोबारा भी कर लें, ऐसे पूरा गोल गोल। तो थाई बटक सिप्स एक साइड में आ जाए। एक खास बात कह करके फिर आगे बढ़ता हूँ। एक बड़े ठाड़े तगड़े सन्यासी कई बार आते रहते हैं, इंडिया टीवी पर भी कई बार आए हैं। स्वामी संपूर्णानंद से बोले, स्वामी जी आपकी बॉडी के जो कट्स है ऐसा लगता है जब जिम किए हुए आप। अरे मैंने कहा, महात्मा हमने तो जिम की शक्ल ही नहीं देखी थी, ये तो अभी कभी कभी नाटक करने के लिए हम घुस जाते हैं जिम में। जब हमको हुसैन जी और मीनाक्षी जी कहते हैं कि आज स्वामी जी थोड़ा सा जिम में जा कर के भी थोड़ा सा जो जिम करने वाले हैं उनको भी थोड़ा प्रोत्साहन दे दो, उनको भी थोड़ा मोटिवेट कर दो। तो हम सच में कभी भी जिम में एक्सरसाइज नहीं किए हैं, वो तो युवाओं को मोटिवेशन देने के लिए कभी कभी थोड़ा बहुत जो है मशीनों को हाथ उथ लगा लेते हैं। अपने आप योग करने से ना बॉडी शेप में रहती है, हाथ पैर पेट पीठ। देखो हम अपनी कोई बड़ाई करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप हमारे पैर देखो, हमारे पिंडलियाँ देखो, जंघाएँ देखो, नितंब देखो, कमर देखो, ब्रेस्ट देखो, बाइसेप ट्राइसेप, माने चारों तरफ से आप शरीर को देखेंगे ना तो खुद लगेगा तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और बॉडी की परफेक्ट शेप ऐसे होले होले। फिर देखो ये तो मैंने एक एक पैर से उनके लिए बताई जिनकी थाई बहुत ही स्वामी जी बीच बीच में नजर उतरवा लिया कीजिए आप। ये पूरा ऐसे ऐसे ये पूरा वाला है, ये फुल वर्कआउट है, ये ऐसे यूं, ये थोड़ा सा दमखम के साथ होगा। और देखो स्वामी जी पीछे तो चले जाएंगे, फिर वापस आगे कैसे आएंगे? बॉडी की कटिंग देखो। तो आ जाएंगे, थोड़ा दमखम लगाना पड़ता है मेरी बहना। तो एक ये जो पेट के मसल्स को अच्छा करने के लिए लोग बहुत महंगा मस्ती करते हैं पेट के साथ, नाभि धरण दिख जाती है और कई बार 6 पैक बनाने के चक्कर में, तो इस चक्कर में ना पड़े। देखो इसके लिए सबसे अच्छा ये अभ्यास है, ऐसे ये वाला ऐसे, और जो पूरा कर सके तो ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे करेंगे और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। और कंटिन्यूटी में करेंगे, कंटिन्यूटी में ऐसे, ये ऐसे, ओहो, अपने आप पेट की एक एक मांसपेशी खिलने लगती है ऐसे फूलों की तरह। अच्छी ताकत लगती है स्वामी जी इसमें। थक जाए तो रिलैक्स कर ले ऐसे, ये लो। अरे ऐसा आनंद आता है। वैसे स्वामी जी देखिए, योगा के मामले में तो सब कुछ इंटीग्रेटेड है। आप एक अभ्यास कर रहे हैं तो दूसरे बॉडी पार्ट्स भी अपने आप एक्टिवेट हो ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग आजकल सबको जो है अलग अलग हम लोगों ने नए ज़माने में जिस तरह से एक्सरसाइज हो रहा है, कभी बाइसेप्स का हो रहा है, कभी ट्राइसेप्स का हो रहा है, कभी अपर चेस्ट लगाया जा रहा है, कभी लोअर चेस्ट लगाया जा रहा है, तो थोड़ा सा हम उस तरीके से आपसे इसीलिए स्वामी जी पूछ रहे होते हैं। अब देखिए स्वामी जी, जो बढ़ा हुआ वजन है उसके साथ बाजुओं पर, कंधों पर और पीठ का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ भी अच्छा खासा फैट बहुत सारे लोगों में जमा होने लगता है, और गलत पोस्चर और कमज़ोर मांसपेशियों की वजह से शरीर और ज़्यादा भारी दिखाई देने लगता है। तो ज़रा अपर बॉडी को भी स्वामी जी थोड़ा टोन करने के लिए कुछ अभ्यास अलग से करवाइए।
ये एकदम आपने ठीक पूछा कि जो है मसल्स नहीं टूटनी चाहिए, मसल्स कमज़ोर नहीं होने चाहिए। दो चीज़ें घटनी चाहिए, एक तो एक्सेस वाटर, इसको लोग अंग्रेजी में कहते हैं इन्फ्लेमेशन हो रहा है और अंदर जलीयांश बढ़ रहा है और इससे फिर मोटापा बढ़ने से लेकर के बहुत ज़्यादा दूसरी समस्याएं भी होती हैं। तो क्या करें, ये जो ज़्यादा जलीयांश शरीर में बढ़ता है तो जलीयांश कम होना चाहिए, तो वाटर कंटेंट कम होना चाहिए, फिर उससे स्वेलिंग आती है और बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं। तो एक तो एक्सेस वाटर और एक्सेस फैट, फैट को कम करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं लाइपोलाइसिस। तो एक तो चलो ये तो लेटे लेटे इतना कर लिया, अब थोड़ा रिलैक्स होने के लिए पवन मुक्तासन या चलित पवन मुक्तासन से थोड़ा ये कर लिया, और फिर जो आप पूछ रहे थे उसका उत्तर देता हूँ। अब देखो, ये कंधों के लिए, भुजाओं के लिए, और जो अपर बॉडी का जो वेट बढ़ा हुआ है, किसी की ब्रेस्ट चेस्ट भी बहुत भारी भरकम हो जाती है, बहुत बुरा लगता है फिर। तो देखो, हर एक चीज़ मर्यादा में रहनी चाहिए, इसलिए हम भगवान श्री राम को पूजते हैं। रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्यः पराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम इव वासवः कदाचित् उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति न स्मरति अपकाराणाम शब्दम अपि आत्मभक्तया। तो देखो, मर्यादा, फैट भी मर्यादा में रहे, बीपी, शुगर और थायराइड के T3, T4, TSH, हमारे RBC, प्लेटलेट, सब कुछ एक मर्यादा में रहे। तो ये तो कंधों के लिए, यहाँ किसी के कुछ तो पुट्ठे बनाते हैं जानबूझ करके, वो डोले शोले बनाने वाले 60 साल तक निपट जाते हैं। पूरी दुनिया का ये इतिहास है, हमारे डॉक्टर साहब भी गर्दन हिला रहे हैं। पूरी दुनिया में तो बहुत ज़्यादा जिम करके और ये ऐसे अलग अलग करके यूं करके बॉडी दिखाते हैं, यूं करके बॉडी दिखाते हैं, ये सब 60 तक निपट जाते हैं। बच गए हुसैन जी। आप जिम के साथ अमित जी योग के उसमें आ गए तो आप संगम हो गया जिम का, योग का। स्वामी जी, आपने तो हमें राह दिखा दी, राह पकड़ा भी दी। फिर आप तो शतायु होंगे, नहीं तो 60 साल में पकड़ा के फूट जाते हैं ये। स्वामी जी, आपने तो नामुमकिन कर दिया, जिम से हमें बाहर निकाल के योग में डाल दिया। अमित जी ने, हुसैन जी ने योग ज्यादा कर दिया, सूर्य नमस्कार कर दिया। स्वामी जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही राह दिखा दी। और गड़बड़ झाला, बिना जिम के कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है उसके आपने इतने उपाय बता दिए। मसल्स कैसे बनते हो आप तो रोजाना हमें बताते ही हैं। तो बजाइए ताली, जैसे आगे और पीछे। हम तो ताली बजा रहे हैं, स्वामी जी ने जो हमें राह दिखाई है। ये अच्छा। और फिर वेट गो मेदोहर और मसल लॉस ना हो, उसके लिए जो हमारे अमित जी को प्रिय है ना, थोड़ा सा प्रोटीन एक तो न्यूट्रिला सोया चंक का है, जो हमारे अमित जी जिसके ब्रांड एम्बेसडर है, अमिताभ बच्चन नहीं, अमित पालित, इंडिया टीवी। दूसरा चने का सत्तू, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हमारे लालू प्रसाद यादव है। दो तीन दिन पहले फोन किया, अरे बबुआ हमको भूल ही गया। मैंने कहा नहीं, आपका तो सतुआ, सबसे पहले सतुआ उन्होंने हमको पिलाया। तो सत्तू पी ले, चने का सत्तू और ये सोया बड़ी। और सबसे अच्छा है प्रोटीन, सबसे अच्छा प्रोटीन और बहुत सूक्ष्म और ज़्यादा असर करने वाला स्पिरुलिना। क्या है बोलो? स्पिरुलिना। पूरी दुनिया में तो वो हरा हरा ही खा जाते, थोड़ी गंध सी आती है तो नाक भोसी कोड़ करके पी लेते हैं, लेकिन प्रोटीन, सबसे अच्छा प्रोटीन है स्पिरुलिना। सबसे अच्छा बी कॉम्प्लेक्स B12 है मोरिंगा। सबसे अच्छी विटामिन डी है सूरज की धूप। सबसे अच्छा कैल्शियम है दूध वाला। और सबसे अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं मिलेट्स से। इसलिए थोड़ा सा चेंज करें,
हाँ, अब स्वामी जी ऐसे देखिए, बैठे आपके बैठे साथ ऐसे। चलते चलते देखो, योग के सफर हमारे पर तो कंधे देख लो। आप 150 200 शरीर। तक जाएंगे, हम लोग आपके पीछे पीछे चलते चलते 80 90 तक तो पहुंच ही जाएंगे। कोशिश करेंगे 100 तक पहुंच जाए, शतक लगा। अरे नहीं नहीं, आपको साथ ही साथ ले चलेंगे और ऊपर भी, ऊपर वाले के पास ही साथ साथ लेके जाएंगे। इंडिया टीवी का शो वहां भी करेंगे, स्वर्ग में भी। स्वामी जी अच्छा नजारा होगा। ये नई चीज हो गई है। भी योग अब की स्वर्ग क्लास में चल रही होगी। इंडिया टीवी चलेगा आफ्टर 100 years, 100 साल के बाद। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। अब जरा सा स्वामी जी कुछ और सवाल है, उनके जवाब आपसे ले लेते हैं। हाँ स्वामी जी देखिए, मोटापे का असर जो है वो सिर्फ शरीर के आकार पर ही नहीं पड़ता, बल्कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाकर प्री डायबिटीज और फिर टाइप 2 डायबिटीज की तरफ लेकर के जाता है। वजन और ब्लड शुगर दोनों को कंट्रोल में रखने के लिए अब क्या करें? वजन तो आपने कंट्रोल करवा दिया, अब ब्लड शुगर को काबू में कैसे रखा जाए? 3 अभ्यास। देखो, ये हमारे डॉक्टर दिनेश जी, जो मैंने कहा कैंसर के बहुत बड़े सर्जन हैं, लाखों लोगों को ठीक किया और 200 जिलों में काम किया हुआ है इन्होंने। बोले जी, मोटापा से कैंसर बढ़ता है, मोटापा से शुगर बढ़ता है, मोटापा से बीपी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक आता है, मोटापा से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, मोटापा से दर्दें बढ़ती हैं, वात रोग बढ़ते हैं। हाँ, तो ये जो है मंडूक आसन करें। जिनको कैंसर है वो तो सिस्टोग्रिड, डायमंड, ओरोग्रिड ले लेना। जिनको बीपी है वो मुक्तावटी ले लेना, और लौकी के जूस से लेना है सारी चीज़ें। लौकी का जूस मोटापा कम करने के साथ, जब इसको आप लौकी के जूस के साथ कार्डियोगिट, खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद ही सारी अर्जुना घनवटी लेते हैं तो हार्ट के ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल सब ठीक। और रेडीमेड में लिपिडोम ले लिया, मुक्तावटी ले ली तो बीपी ठीक। ये मंडूकासन, योग मुद्रासन। मुक्तावटी ले ली, बीपी ठीक। मधुनाशिनी, मधुगिरिट ले लिया, शुगर ठीक। लिपिडोम ले लिया, कोलेस्ट्रॉल ठीक। और लौकी के जूस से सिस्टोग्रिड, डायमंड, ओरोग्रिड ले लिया। सिस्टोग्रिड, डायमंड खाली पेट ओरोग्रिड खाने के बाद तो कैंसर ठीक, एपोप्टोसिस ठीक। और मोटापा के कारण से अर्थराइटिस, बहुत जोड़ों में दर्द बहुत पड़ता है, तो उसमें लौकी का जूस मत पीना, उसमें लौकी का सूप बना करके और लौकी की सब्जी खाना और खाली पेट पिलाने को ऑर्थोग्रिड, सारी दर्दें ठीक। यहाँ लोग वर्षों से दर्दों से परेशान रहते हैं। ये मंडूकासन और एक पवन मुक्तासन। तो ये अब डायबिटीज और इंसुलिन की समस्या, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक की, आप यहाँ कितने बच्चों को, हजारों बच्चों को देख चुके हैं जिनकी इंसुलिन हमने छुड़वाई है। एक तो पवन मुक्तासन कपालभाति के साथ, और एक ये, और बाद में ना ये मरकटासन जरूर कर लिया करें। दोनों हाथ ऐसे फैला दिए, बाहें फैला करके योग का स्वागत करें। आहा, सुबह का स्वागत करें, प्रकृति का स्वागत करें, सबका स्वागत करें। कितनी अच्छी जिंदगी मिली है, हाँ, कितना अच्छा घर परिवार मिला है, कितना अच्छा संसार मिला है। लाख लाख शुक्रिया ओ मेरे खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, वाहिगुरु अकाल पुरख भगवान, तेरा धन्यवाद। थैंक यू प्रभु, थैंक यू गॉड। हाँ, ऐसे ये तो ऐसे कृतज्ञता का भाव जीवन में रखना, अपने आप को और सकारात्मकता से भर के रखना। कोई संकट संघर्ष भी आ जाए तो घबराना नहीं, तो भगवान से प्रार्थना करना। संकट तो देखो, संकट तो ईसा मसीह के जीवन में भी आए, संकट तो भगवान बुद्ध महावीर के जीवन में भी आए, संकट तो प्रोफेट मोहम्मद साहब के और अली मौला के जीवन में भी आए, और संकट तो भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, शिव के जीवन में भी आए। उनकी आंखों के सामने ही पार्वती का जो के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, और कहाँ कहाँ एक एक विक्षत होकर के पार्वती का शरीर गिरता गया, वहाँ शक्तिपीठ बनते गए। लेकिन संकटों से घबराना नहीं, सब संकट कटेंगे। तो बस योगाभ्यास करते रहना। तो भैया शुगर को तो हमने उसका विदाई समारोह कर दिया, शुगर के साथ साथ फिर आंखों की भी समस्या होती है, तो कुछ और चीजें हैं स्वामी जी, वो भी शामिल करता हूं मैं। किडनी की भी समस्या होती है, कपालभाति करें। अब जब एक्स्ट्रा फैट आता है तो उसके साथ बहुत सारा शरीर से अंदर से खोखला कर देता है ना। जी जी स्वामी जी, एक्स्ट्रा फैट के साथ बहुत सारी दिक्कतें और आती हैं। हाई ब्लड प्रेशर है और साथ ही बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ये हार्ट डिजीज का खतरा भी लोगों में बढ़ा रहा है।
तो स्वामी जी, मोटे लोगों को तेज कार्डियो करने के बजाय शुरुआत में कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए जो आसानी से वो कर लें और उनके लिए सेफ भी हो, सुरक्षित भी हो? हाँ, सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए। देखो ये बता रहे हैं, अब देखो घुटने पर घुटना रख के ऐसे बैठ गए। अब कार्डिक एक्सरसाइज के चक्कर में कुछ लोग इतना ज़्यादा दौड़ लेते हैं, इतना ज़्यादा जो है हैवी वर्कआउट कर लेते हैं, इंटेंस वर्कआउट कर लेते हैं कि वहीं जिम में पड़ गए और वहीं मर गए। तो ये इंटेंस वर्कआउट स्लोली करना, धीरे धीरे बच्चे से जवान होते हैं, जवान से धीरे धीरे बूढ़े होते हैं। ये एआई नहीं कि सेकंडों में जवान का बच्चे का जवान, जवान का बूढ़ा और बूढ़े का स्वर्गलोक में आरोहण करवा देती है। तो ये एआई नहीं, ये आरआई से रियल इंटेलिजेंस से जीवन जिंदगी चलती है, एसआई से स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से। तो क्या करें, ये ऐसे सूक्ष्म ये किया, ऐसे किया, फिर ये किया, फिर गोमुखासन किया। तो देखो बिल्कुल सिंपल उपाय, कोलेस्ट्रॉल कम करने के घरेलू उपाय। लहसुन खाओ, कोलेस्ट्रॉल घटाओ। लौकी पेठे का जूस पियो, कोलेस्ट्रॉल घटाओ। अनार खाओ, कोलेस्ट्रॉल घटाओ। अर्जुन की छाल दालचीनी पियो, कोलेस्ट्रॉल घटाओ। जितना भी हो सके हरी सब्जियां, जितनी भी हो सके अंकुरित, जितना नेचुरल लाइफ जिएंगे। हाथी कितना तगड़ा, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा। अब हाथी का स्वामी जी, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा। और यहाँ फिसड्डी बल एकदम सुखड़ नाथ स्वामी जी, हाथी पिज्जा बर्गर थोड़ी ना खाता है। एक हमारे शर्मा जी थे, हिमाचल से आते थे, उनका पेट ऐसे बढ़ा हुआ ढोल की जैसा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ 500। अरे मैंने कहा शर्मा जी पटाखा फूटेगा। तो कई बार पतले लोगों का भी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो जो उपाय बता रहे इनको अपना लेंगे ना, फिर पटाखा नहीं फूटेगा, ना ब्रेन स्ट्रोक होगा, ना हार्ट अटैक होगा। ये सब अभ्यास करें और बस हमारे साथ रोज जुड़ जाएं। आधी बीमारी तो हम बातचीत में ठीक कर देते हैं, लोगों को ये खुश बात तो मिजाज ठीक कर है। देते हैं। लोग बड़ा मुंह थोबड़ा सा फुला करके मनहूस खड़ूस से होकर के बैठे रहते हैं। स्वामी जी, आधे लोग तो आपको बैठे हुए देखते हैं और अपनी बीमारी ठीक कर लेते हैं। बस स्वामी जी, आपको देख करके वो उनकी आंखें भरी आती हैं और उसी से उनकी बीमारियां ठीक होती रहती हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे खाली देखो नहीं करो भी। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो ताहि फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है तुझ माही। कर्महीन नर पावत नहीं। तो देख के करते भी हैं, वो तो थोड़ा हंसी मजाक की बात बिल्कुल, अलग है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। थोड़ा करने लगता है। अच्छा स्वामी जी, देखिए मोटापा जो दिख रहा है वो लोगों की निगाह में ज़्यादा है, लेकिन लोग शरीर के अंदर वाले मोटापे पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। अब ये स्वामी जी, लीवर के इर्द गिर्द जो फैट जमा होता है उसी को फैटी लीवर कहते हैं। तो आसपास जो लीवर के फैट जमा होता है, क्या वो लीवर के फंक्शन को ब्लॉक करने लगता है? क्या लीवर को बिल्कुल वो टाइट कर देता है? क्या दिक्कत क्या होती है? और ये जो फैट है कैसे हटाया जाए? लीवर से तो यदि ज़्यादा बढ़ जाए, और कई बार तो उससे इतना ज़्यादा वेग के साथ वो बढ़ता है कि 24 घंटे में, 48 घंटे में आदमी कोलैप्स हो जाता है। तो फैटी लीवर को हल्के में ना लें। लोग भी इतने बावड़े हैं, 2-4-5 किलो वजन बढ़ता है तो अपना कोई बात नहीं, अपने को ही तो ढोना है, अपने ही तो बढ़ाया है, कोई पड़ोसी थोड़ी चिपका के गया अपने को। आदमी ऐसे ही झीलता रहता है। फैटी लीवर ग्रेड 1 से 2, 3, 4, फिर लीवर सिरोसिस और फिर मौत। इससे ना गुजरना पड़े, इसलिए सर्वकल्प और कायाकल्प ये दो तो काढ़ी पी लिया करें। और ये सामने रखे हैं, देखो लिवोग्रिट और लिवामृत, ये खा लिया करें। वैसे तो हम सुबह सुबह ये बोलते हैं आंवला एलोवेरा के लो, गोधन अर्क पी लो, कोई भी एक चीज़ ले लो। और ये लिवोग्रिट बहुत ही ज़बरदस्त है, खाली पेट लिवामृत खाने के बाद फिर जो है एप्पल विनेगर, ये जो है चुकंदर का विनेगर, जिनको कौन शुगर वालों को जामुन का विनेगर पी लेना चाहिए। तो ये फैटी लीवर नहीं होने देगा। और थोड़ा कपालभाति तो सभी कर सकते हैं ना, ये बड़ा अच्छा है कपालभाति, और वो भी मंडूकासन, पवन मुक्तासन के साथ कर लिया जाए तो फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, लीवर के साथ किडनी की प्रॉब्लम, और फिर बीपी की, शुगर की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम, वात पित्त कफ त्रिदोष, और इससे तो मूलाधार से सहस्रार तक अंतर शक्तियों का जागरण, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्रेटिव डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम टनाटन हो जाता है, एकदम फिट फॉर। ऐसे ही फिर धनाधन स्वामी जी, में आगे बढ़ते अभी रहो। तक हमने वजन कम करवाया, हम सुबह सुबह सबको तैयार कर देते हैं और इंटरनल ऑर्गन पर चढ़ा हुआ वजन भी घटा दिया है। लेकिन अभी तक स्वामी जी हम उस तरफ नहीं हम लोग जा पाए। ट्रक अगर ओवरलोडेड हो जाए तो उसकी कमानियां जो हैं वो बोलने लगती हैं, पनाह मांगने लगती हैं। तो अब ज़रा जो शरीर की कमानी है उसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अब ये जो बढ़ा हुआ शरीर का वज़न है,
ये घुटनों को, टखनों को, कूल्हों को और रीढ़ की हड्डी तक को परेशान कर रहा है। जाहिर है बहुत लोड पड़ रहा है इस पर। तो जोड़ों का जो दर्द है स्वामी जी, और ऑस्टियो आर्थराइटिस या फिर उसके बाद कमर का दर्द, ये सारी चीज़ें जो शुरू हो जाती हैं, तो ज़रा जो जॉइंट्स पर जो वज़न बढ़ा हुआ प्रेशर डाल रहा था। तो ये घुटनों पर ज़्यादा लोड पड़ता है ना, वेट तो कम करना ही पड़ेगा। ये घुटनों की एक तो ये एक्सरसाइज कर, एक घुटनों को ऐसे ऐसे करे, बैठे ये इससे, कुर्सी पर बैठ के नीचे बैठ के ये 2, और फिर तीसरा ये ऐसे ऐसे, और फिर उल्टे लेट करके मकरासन और भुजंगासन कर लें। घुटने और स्पाइन एक साथ अच्छे हो जाते हैं। फिर खड़े होकर के देखो ऐसे यो यो दोनों तरफ से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुटनों को यूँ घुमा, फिर देखो ये घुटनों को यूँ खींच रहा, देखो ऐसे, और चलते फिरते रहेंगे। मैंने कहा गति में प्रगति है, बिना गति के दुर्गति है। तो ये जो है आज कमर के लिए कितना अच्छा, देखो ऐसे ही घुमा ली, तो पूरे शरीर को हिलाते डुलाते रहे, थोड़ा शरीर को थोड़ा गतिशील रखे। और जैसे मैंने कहा और कुछ रहे तो इतना तो कर ही लेना। ये तो कितना अच्छा है ना, देखो ये इसी से कमर, रीढ़ की हड्डी सब अच्छी हो जाती है। अब आज के बाद मोटापा और मोटापा जनित मोटापा, ओबेसिटी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। मोटापा, ओबेसिटी इज द मदरलैंड ऑफ ऑल डिजीजेज। तो भैया इस मोटापा को बड़ा भगाओ। और हमने मोटिवेशन दे दिया है आज सबको कि आज के बाद सब मोटा मोटी, तगड़ा तगड़ी, जाड़ा जाड़ी, डुम्मा डुम्मी सब पतला पतली हो जाएंगे। तो ये अच्छा है। अच्छा स्वामी जी, प्राणायाम से क्या मोटापा थोड़ा बहुत काबू होता है? ऐसे कि कुछ बैठ करके अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहें, उससे भी थोड़ा अभी वजन मैंने घट जाए? प्रारंभ में बोला था ना जी। कि अरे साहब जो कुछ नहीं कर पाते ना, मैंने एक दिन, मेरा तो वजन भगवान की कृपा से कहीं 1 ग्राम भी ज़्यादा नहीं है, लोअर साइड में हमने उसको बैलेंस रखा हुआ है कि कभी आप खीर पूरी हलवा खिला दें, सेवैयाँ खिला दें, कभी हमें वेज बिरयानी भी खिला दें हुसैन भाई, तो बढ़े नहीं, इसलिए हम लोअर साइड में उसको मेंटेन रखते हैं। फिर एक दिन मैंने क्या किया, 20 मिनट खाली, देखो मेरा तो वजन है ही नहीं, 20 मिनट मैंने ये किया, 20 मिनट में 200 ग्राम वजन कम हो गया, केवल लंबे श्वास लेने से। मैं अनुभव की भी बात बताता हूँ, एक श्वास का हिसाब किताब है हमारे पास। जो कुछ नहीं कर सकते, कुछ इतने मोटे तगड़े हो जाते हैं, बोले समझी हिला डुला ही नहीं जा रहा, कोई अभ्यास नहीं हो रहा। मैंने कहा सांस ही ले लो, यही करना। लो, एक, दूसरा है कपालभाति, और तीसरा सूर्य भेदी। दाएं से लेना, बाएं से छोड़ो, ऐसे, इसी से वजन कम हो जाता है। लो, तो घर बैठे, कुर्सी पर बैठे बैठे, और जो बैठ नहीं सकते लेटे लेटे भी भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कर लेंगे तो पतले हो जाएंगे, स्वस्थ सुंदर सुडौल आकर्षक बन जाएंगे, बॉडी शेप में आ जाएगी, मन भी प्रसन्न हो जाएगा। प्राणायाम से ना एक अप्रतिम ऊर्जा अंदर जागृत होती है, कमजोरी भी दूर हो जाएगी। और ज़्यादा वेट कम करना है तो गोधन अर्घ सुबह सुबह पी लिया करो, पूरा और अब तक अगर आपने योग की शुरुआत नहीं की है तो अब भी देर नहीं हुई है, अच्छा, आज से अभी से अच्छा योग की शुरुआत कर लीजिए। एकदम फर्स्ट क्लास। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।